बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो नंबर्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, दो सेट्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, ऐसे ही दो मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। कब होते हैं ये दोनों मैट्रिस आपस में इक्वल? हम उस कंडीशंस को आज पढ़ने जा रहे हैं कि दो मैट्रिसेस को हम कब इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लेट ए एंड बी बी let A and B be two matrices अब ये दो मैट्रिसेस हमने ले लिए। अब हम इनको कब कहेंगे कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं? These matrices will be equal if कब होंगे ये? फर्स्ट कंडीशन इज, अगर ये इन दो बातों को फुलफिल करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज बोथ हैव सेम ऑर्डर, बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब क्या है यहाँ से कि जितने ही रोज हैं एक मैट्रिक्स में उतने रोज दूसरे में होनी चाहिए, और जितने कॉलम एक मैट्रिक्स में हैं दूसरे में भी उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। मतलब दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। अब जो आमने सामने वाली एंट्रीज हैं उनको भी इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए उनको। अब ये दो कंडीशन हमने लिखी इक्वल मैट्रिसेस के लिए, इसको दोबारा पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, दीज मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन इज बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, सेकंड कंडीशन इज कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। अब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और दोनों की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अब हम इन दोनों बातों को एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है और किस तरह हम दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल कह सकते हैं। अब हम कोई सी भी दो यहां पर जो है वो एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल्स के मदद से हम इस कंसेप्ट को जरा और ज्यादा एलेबोरेट करते हैं। हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं 1, अपनी तरफ से मैट्रिक्स सपोज किया 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं B इज इक्वल टू A B C D। ये दो मैट्रिक्स सपोज की और अब हमने देखना है कि ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। अब इक्वल मैट्रिक्स देखने के लिए आप लोगों को वो दो बातें जो है वो देखनी पड़ेंगी। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो अब आप देखें ए का ऑर्डर आपके पास 2/2 है और जो बी का ऑर्डर है दिस इज ऑल्सो 2/2। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड कंडीशन।
अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, मतलब आमने सामने वाली एंट्री सेम होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को एक नजर देखें तो ए की जो पहली एंट्री है वो 1 है और यहाँ पर बी की पहली एंट्री ए है, तो दोनों एंट्रीज क्या है, डिफरेंट है। ये 1 है और ये ए है, तो आपको मालूम है कि 1 इक्वल टू नॉट ए होता है। तो इसी तरह अगर आप बाकी एंट्रीज भी देखें तो उसमें आपके पास क्या कंडीशन आ रही है, ये 2 है और ये बी है, तो यहाँ पर भी 2 जो है वो इक्वल टू नॉट बी होता है। तो इसका मतलब है कि आमने सामने वाली एंट्रीज इक्वल नहीं। तो जब ये इक्वल नहीं तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड कंडीशन इज वायलेटेड, सेकंड कंडीशन वायलेट हो रही है। इस तरह इन दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऊपर वाली दोनों बातों को फुलफिल नहीं किया। सो दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल थी, अब हम इसी से रिलेटेड दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं अगर मैट्रिक्स कोई और ले लेता हूं, लेट्स से मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें हम 3 5 7 9 और दूसरी मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, उसको ले लेते हैं 3 5 7 9। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों मैट्रिसेस ऊपर वाली दोनों लिखी हुई बातों को फुलफिल कर रहे हैं। क्या बातें लिखी हुई हैं ऊपर? एक तो दोनों का ऑर्डर देखें, A का ऑर्डर आपके पास कितना है 2/2 और B का ऑर्डर आपके पास कितना है 2/2। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ऑर्डर सेम है दोनों के। अब दूसरी कंडीशन है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री आप देखें तो इसकी पहली एंट्री 3 है, इसकी पहली एंट्री 3, तो सेम। फिर दूसरी एंट्री देखें 5 और 5, ये भी दोनों इक्वल हैं, और 7 फिर 7 ये भी इक्वल, फिर 9 और 9 ये भी इक्वल। इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिसेस ने दूसरी कंडीशन भी फुलफिल की। तो इसका मतलब हुआ कि हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू B, यानी कि मैट्रिक्स A जो है वो मैट्रिक्स B के इक्वल हुआ। इसी तरह आप और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।